हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरियन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्सीजन स्टेट के प्रिंट के बारे में। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर नीट में अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट के बिहेवियर को समझने के लिए हम लोगों ने 3D सीरीज को चूज करा है। 3D सीरीज दरअसल में डी ब्लॉक के अंदर फोर्थ पीरियड में आती है पीरियोडिक टेबल में, जिसमें एलिमेंट जिंक से स्टार्ट होते, स्कैंडियम से स्टार्ट होते और जिंक तक जाते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21 और जिंक का है 30। बीच में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं इन सब का एटॉमिक नंबर 1 बाय 1 बढ़ता चला जाता है। यहां पर आपको इन सारे एलिमेंट्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें कि इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट में किस तरह के ट्रेंड्स आते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से बिहेव करती है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हम देख सकते हैं वो ये कि जितने भी डी ब्लॉक के मेंबर्स होते हैं उनमें से ज्यादातर मेंबर्स दरअसल में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर यह आता है कि ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास वैलेंस शेल में एस सबशेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है और डी सबशेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये बॉन्डिंग करते टाइम एस सबशेल से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और कई बार डी सबशेल से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और अलग अलग नेचर में अलग अलग कंडीशन में स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं, चाहे वो एस का इलेक्ट्रॉन लूज करके करे या साथ ही साथ उसके बाद डी का इलेक्ट्रॉन लूज करके करे। इस वजह से ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। उसी में अगर हम लोग दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, अगर किसी भी एलिमेंट की इसमें हमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दरअसल में टोटल नंबर ऑफ एस एंड डी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है स्कैंडियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पॉसिबल है, तो स्कैंडियम के 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है, टोटल हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। तो स्कैंडियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 3। सिमिलरली अगर हम लोग देखें मैग्नीज को, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है, इसके वैलेंस शेल में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं 7। तो अगर मैग्नीज के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करी जाए तो वो हो जाएगा +7। इस तरह से आप हर एलिमेंट की अलग अलग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर को याद रख सकते हो। अगर आपको सिर्फ इनके एटॉमिक नंबर भी याद है तो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये चीज बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑक्सीजन स्टेट के लिए वो ये कि यहां पर हम लोगों ने भी भले चाहे ये पढ़ तो लिया कि किसी भी मेंबर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस शेल में प्रेजेंट एस और डी सबशेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, पर अगर हम लोग एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले इंक्रीज करती है स्कैंडियम से मैग्नीज तक। यानी यहां से धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट होगी, मैग्नीज पर मैक्सिमम हो जाएगी और इसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। कहने का मतलब है मैग्नीज का अगर ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ रहा है तो ये हाईएस्ट है। इसके बाद आयरन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यहां पर 2 और 6 को ऐड करके आप 8 नहीं बोलोगे। थ्योरेटिकली आयरन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर 8 आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली आयरन मैक्सिमम से मैक्सिमम +3 ऑक्सीजन स्टेट में अपने आप को स्टेबलाइज करता है। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि नॉर्मल बॉन्ड्स बनाने में प्रोड्यूस नहीं होती है। तो आयरन 8 तक अपनी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट को अचीव नहीं कर पाता है। इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ट्रेंड होगा वो ऐसा होगा, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक, उसके बाद लगातार डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और जिंक तक लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी। अगर हम यहां पर बात करें, नीट में ऑलरेडी 2023 में इस पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ये सारे कंपाउंड्स, ये सारे एलिमेंट्स जब कंपाउंड्स बनाते हैं तो ज्यादातर जो कंपाउंड्स आयनिक होंगे वो तब बनेंगे अगर इन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +2 या +3 में है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर +2 या +3 से ज्यादा होने लग जाता है तो इनके कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। और कोवेलेंट कैरेक्टर आने के पीछे जो रीजन होता है वो ये कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही ज्यादा इनके ऊपर चार्ज डेवलप होगा, और जितना ज्यादा इन मेटल्स के ऊपर चार्ज होगा इनकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब ये किसी भी नॉन मेटल के साथ या किसी और स्पीशीज के साथ आयनिक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो अपनी हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से ये उसके इलेक्ट्रॉन्स को, उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पोलराइज कर लेंगे और इनके अंदर पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। नीट में ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, फिर से आने की प्रोबेबिलिटी भी रहती है, तो इसलिए इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करी जाए तो एलिमेंट्स जिसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है वो दरअसल में अपने पीरियड के मिडिल में आपको मिलेगा। जैसे अभी हमें मैग्नीज देखने को मिला था और इसका ऑक्सीडेशन नंबर
+2 से +7 के बीच में वेरी कर सकता है। अब इस इंफॉर्मेशन के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा क्योंकि हाल ही में जेई में पूछा गया है। अगर जेई में पूछा गया है तो डेफिनेटली बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपसे नीट में भी पूछ लिया जाए। यहां पर अगर हम बात करें स्कैनेडियम के बारे में, तो स्कैनेडियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। दरअसल में डी और एस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी का जो गैप होता है इतना कम होता है कि बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। स्कैंडियम में बस आपको 3D में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, तो ये बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। और स्कैंडियम इसीलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही हमें देखने को मिलता है, इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को नहीं मिलती है। आगे बात करी जाए कि ये एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो तो करते हैं, तो इनकी एक लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी और एक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कब देखने को मिलती है, तो हम लोगों ने जो भी 3D सीरीज पढ़ी थी उसके मेंबर लो ऑक्सीडेशन स्टेट तब शो करते हैं अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे, यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएंगे, और इसमें भी ऐसा लिगेंड हम इस्तेमाल करेंगे जो कि पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अब ऐसा जो कॉमन लिगेंड है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम लोग कार्बोनिल एज अ लिगेंड बोलते हैं। तो जब कभी भी कार्बोनिल के साथ 3D सीरीज के मेंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे तो ये 3D सीरीज के मेंबर अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे निकिल CO4 ये जो कंपाउंड है, इसमें निकिल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब 0 से कम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकती क्योंकि मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना प्रेफर नहीं करते हैं। तो निकिल की सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में आई है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है अपने वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर। ऐसे ही आयरन भी अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ही शो कर रहा है FeCO5 के अंदर। यहां पर आयरन की लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आने वाली है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई चार्ज नहीं होता है। तो आप आई एम बड़ी श्योर ये आप लोग याद रखेंगे, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दरअसल में 3D सीरीज के मेंबर या डी ब्लॉक के मेंबर कब शो करते हैं। ऐसे ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर बात करी जाए तो यहां पर कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग है, तो आपको अलग अलग याद रखना पड़ेगा। जैसे टाइटेनियम किसी भी हैलाइड के साथ अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 शो करता है। अब यहां पर हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह आप ले सकते हो बड़े आराम से। लेकिन जैसे ही आप टाइटेनियम से वेनेडियम पर गए, वेनेडियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5। ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम मोस्टली शो करता है फ्लोरीन के साथ। क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ आपको VCl5 या VBr5 देखने को नहीं मिलेगा। इसके पीछे रीजन बहुत ही सिंपल है मेरे बच्चे, क्योंकि दरअसल में क्लोरीन और ब्रोमीन एटम साइज में इतने बड़े हो जाते हैं कि अगर 5 क्लोरीन या 5 ब्रोमीन आप वेनेडियम के साथ बॉन्ड करने की कोशिश करोगे तो वेनेडियम का एटम इतना छोटा है कि उन 5 बड़े बड़े क्लोरीन और ब्रोमीन एटम को होल्ड नहीं कर पाएगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन फ्लोरीन क्योंकि साइज में छोटा है तो बड़े आराम से वो फ्लोरीन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए आप नोटिस करोगे क्योंकि फ्लोरीन का छोटा साइज है तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ शो करते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ शो नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो क्लोरीन ब्रोमीन भी फ्लोरीन की ही फैमिली के मेंबर हैं, इसके बावजूद भी वो सिमिलर प्रॉपर्टीज क्लोरीन और ब्रोमीन फॉलो नहीं करेंगे फ्लोरीन की तरह। सिमिलरली क्रोमियम भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ शो करता है। कई बार यहां पर फ्लोरीन और ऑक्सीजन के मिक्स्ड कंपाउंड के साथ भी शो कर सकता है। अगर मैग्नीज के बियॉन्ड अगर बात करें तो कोई भी मेटल ऐसा नहीं है जो ट्राई हैलाइड बनाता है। सिर्फ मैग्नीज की दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो आयरन का हमें ट्राई हैलाइड देखने को मिलता है और कोबाल्ट का ट्राई हैलाइड देखने को मिलता है। कॉपर ट्राई हैलाइड नहीं बनाता। CuH3 जैसा कोई कंपाउंड नहीं है इवन फ्लोरीन के साथ। ZnH3 जैसा कोई कंपाउंड नहीं है इवन फ्लोरीन के साथ। कॉपर और जिंक मैक्सिमम +2 वाले ही कंपाउंड किसी भी हैलोजन के साथ बनाते हैं। ये सारी पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।